हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस। तो कल मैंने आपसे कहा था शाम को जब आपकी एनर्जी में चेक कर रही थी, सैटर्न रेट्रोग्रेड के इफेक्ट से क्या कुछ आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। तो आज हम देखने वाले हैं जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए हैं, वक्री हुए हैं, यानी उल्टा चलना शुरू किए हैं कुंभ राशि से और धीरे धीरे सभी राशियों पर नंबर आएगा। तो आपके लव लाइफ में इसका क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है, पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। ये 29 जून से नियरली 15 नवंबर तक ये चल सकता है, 139 डेज का है। ठीक है, तो आइए जानते हैं मेजर अरकानास के थ्रू कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का इफेक्ट, शनि के वक्री होने का जो इफेक्ट है, ये आपके लव लाइफ पे कैसा पड़ेगा। जिन्होंने कल के वीडियो को मिस किया है तो आपको बता दूं कि गाइस, शनि जो है कर्म फलदाता है। कर्मों का जो रिजल्ट है वो इसी टाइम फ्रेम तक के अंदर मिल जाएगा। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये ऑलरेडी सैटर्न ईयर है, कर्मों का फल देने वाला ही साल है ये। दूसरा, शनि के वक्री होने से क्या होगा, जिनके भी डिसीजंस पेंडिंग है, कर्मास का रिजल्ट मिलना पेंडिंग है। जैसे होता है ना कि काफी समय से एक ही सिचुएशन चल रही है, रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा, काम कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये सारे जो रिजल्ट्स हैं जो पेंडिंग वाले हैं उनका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके जैसे भी कर्माज रहे हैं, जैसे पार्टनर के कर्माज रहे हैं, इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस जो भी चीजें हैं, ये सारी क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, जो काफी समय से दर्द, पीड़ा, दुख सब चल रहा है, ऐसी ही सिचुएशंस का अंत होगा। ठीक है, फेक रिलेशंस हैं, चाहे आपके साथ है किसी और के साथ है, उड़ जाएंगे पूरी तरीके से। फेक रिलेशंस का अंत होगा। पार्टनर कुछ करना चाह रहे थे, स्ट्रेंथ बहुत है, सोच अच्छी है, कर्म अच्छे हैं और नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो समय है चैलेंजिंग भी होगा और अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचानने में मदद भी करेगा। जिनके पार्टनर रियल स्ट्रेंथ पहचानेंगे उनके लाइफ में आएंगे बड़े बड़े चेंजेस। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइन कपल्स का भी रियूनियन हो सकता है जो पूरी तरीके से डेस्टाइन्ड है। और आप जानते ही हैं कि जो डिवाइन रियूनियंस होते हैं उन्हें आंधी बारिश से भी कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितनी चीजें हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का इफेक्ट आपके लव लाइफ पे क्या पड़ने वाला है। महादेव मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता उनका है, उनके पार्टनर के ऊपर सैटर्न रेट्रोग्रेड का इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या पड़ रहा है, क्योंकि शुरुआत हो गई है। क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट है यहाँ पर नॉलेज, विजडम की एनर्जी, द हेरोफेंट। नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस, 2 more card angels, 2 थोड़ी आएंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एंड वी हैव द चैरियट। एक और आना चाहता है, क्या राधे कृष्णा को आना है? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। ओ ओ ओ ओ, ये सब आना चाहते हैं और हम लेंगे। बॉटम से मैजिशियन विद द फूल। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें, कैसी एनर्जी रहेगी, तो मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर को नॉलेज, विजडम मिलेगा जिससे आपके पार्टनर नेगेटिविटीज का अंत कर पाए। इनका इंट्यूशन पावर पावरफुल होगा, जो भी डेविल एनर्जीज है वो एंड होंगी। ठीक है, इनके लाइफ से यहाँ पर ये वाइब्स है कि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है,
कर्मा साइकिल की एनर्जी, कार्मिक चक्र की एनर्जी है। तो आपके रिश्ते में जो भी कुछ अच्छा क्रिएट किया गया है और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, चीजें रुकी थी, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर की लव लाइफ की अगर बात करें तो कुछ शादी को लेकर डिसीजंस इस टाइम फ्रेम तक के अंदर हो जाएंगे। शादी में डिसीजन हो जाएगा अगर कोई लीगल सिचुएशन चल रही है। कोई थर्ड पर्सन ऐसा लगा हुआ था आपके रिश्ते में जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा था या कर रही थी, और इस व्यक्ति के साथ इनका कर्मा था, तो ये अपना कर्मा एंड करेंगे और एक डिसीजन के साथ ये सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। हाँ, बहुत आसान नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव भी होने वाला है। पार्टनर के इमोशंस में स्टक सिचुएशन, हर्मिट सिचुएशन को फेस करना, आइसोलेशन की एनर्जी में रहना, और किसी थर्ड पर्सन का वी हैव 2 टाइम्स डेविल एनर्जी। ये देखिए यहाँ पर भी माँ आदि शक्ति इस डेविल का अंत कर रही है, और यहाँ पर भी वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द डेविल। ठीक है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे टाइम पर कुछ नेगेटिव शक्तियां उभर कर आएंगी, नेगेटिव लोग उभर के आएंगे जो आपके पार्टनर को बहुत पीड़ा दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है और ये जो वक्री होने का जो प्रभाव है, रेट्रोग्रेड है, ये बुद्धि भी चलाएगा अच्छे तरीके से। बोलते हैं ना, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारी अकल किस दिशा में है, हाथों से खर्चा हो रहा है तो होता ही जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसका इफेक्ट इस तरीके का है। ये आपके पार्टनर के हिडन टैलेंट्स को भी बाहर निकालेगा, जो इनके अंदर पावर है करने की कुछ चीजों को, और ऐसा कर देगा कि मतलब और ज्यादा टेस्ट टफ करे। ठीक है, टफ करे और फिर जाकर उसका फल दे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस से इनको दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। ठीक है, तो ये नई शुरुआत को अचीव करेंगे, मतलब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पर रिकंसिलेशन होंगे, यहाँ पर कर्मा साइकिल उड़ेंगे, खत्म होंगे, डिवाइन के इंटरवेंशंस बाकी हैं। आई एम यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन, क्योंकि एक नहीं कई सारे। ये समय बहुत लंबा है और इस समय कुछ कर गुजर के रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव भी है कुछ लोगों के लिए और एनर्जी बहुत नेगेटिव है, और कहना गलत नहीं होगा कि संघर्ष बहुत होगा। ठीक है, आइए जानते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, इसका इफेक्ट आपके पार्टनर की एनर्जी के ऊपर, आपके पार्टनर की लाइफ के ऊपर। अल्टीमेटली इनका जो नॉलेज विजडम है बढ़ेगा, इनके चक्रास हील होंगे। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में सैटर्न रेट्रोग्रेड के इफेक्ट से जो चेंजेस आने वाले हैं उसमें हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है डेथ ने, न्यू बिगिनिंग, द हैंगमैन। जिस भी सिचुएशन में अटके हुए थे, स्टक सिचुएशन थी, समय रुका हुआ था इनका, इस अटकी हुई सिचुएशन का अंत होगा एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए। ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे चॉइसेस के चलते, तो चॉइसेस उड़ेंगी, खत्म होंगी। अपने कनेक्शन को, अपने डिवाइन कनेक्शन को आपके साथ पहचानेंगे, आपको ये कमिटमेंट दे सकते हैं। काफी सारे लोगों के रियूनियंस होंगे यहाँ पे, कल भी रियूनियन हुए हैं और मैं कमेंट्स पिन करती हूँ लगातार और रोज ही करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टच वुड ऐसा है, गॉड ग्रेस की रियूनियंस होते हैं। और इवन कुछ लोगों को रीडिंग देखते देखते भी मैसेज आ जाता है, यह जो टाइम फ्रेम बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे भी रियूनियंस होने हैं इसके इफेक्ट से। जो भी दिया है लिया है आपके पर्सन ने, ये अपनी लाइफ के देने लेने का जो पेंडिंग है, जो देना है, रिसीव करना है, ये सब कुछ अपना बैलेंस करेंगे, देंगे भी है। जो दान पुण्य इन्होंने किया है उसका एक बड़ा फल इनको जरूर मिलेगा। टावर मूवमेंट, डेथ विद टावर, और आपने नोटिस किया होगा वी हैव टावर फ्रॉम द बॉटम आफ्टर मैजिशियन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े चेंजेस आएंगे,
लेकिन यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, जिनके फेक रिलेशंस हैं वो रिलीज हो जाएंगे। पार्टनर इज योर टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर, लेन देन पूरा हो गया है तो जाएंगे ही जाएंगे। और जिनका डिवाइन कनेक्शन है, बिकॉज वी हैव द लवर्स एनर्जी विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे कनेक्शन का बाल विवाह का नहीं होगा। ठीक है, चाहे अब जिस रिश्ते में है, लेकिन कुछ भी हो जाए रियूनियन जरूर होंगे। ठीक है, वी हैव 666 एनर्जी, लौट कर वापस आएंगे अपने पास्ट के पर्सन के पास, स्पिरिचुअल नॉलेज विस्डम को गेन करके। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है पापा? हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने, 10 सन ने। जो भी डिफरेंसेस है वो खत्म होंगे, जो भी बर्डन है जो इनको दबा रहा है, इतना बोझिल इनको कर दिया है, अंदर से स्ट्रेस क्रिएट कर दिया है कि इनकी औकात नहीं है उस बर्डन को झेलने की। औकात बोले तो कैपेबिलिटी नहीं है। कि अब सोचिए ना कि किसी का वजन अगर सिर्फ 40 किलो है, आप उसके ऊपर 70-80 किलो का वजन डाल देंगे तो वो कैसे झेलेगा या झेलेगी। तो अगर ये ऐसे किसी बर्डन को फेस कर रहे थे जो इमोशनली काफी ज्यादा था, वो चीजें यहाँ पर रिलीज होंगी। जो ये भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इनको मोह था उस सिचुएशन से, ऐसे सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करेंगे। इन्हें फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो आएगी वो न्यू बिगिनिंग आएगी। मतलब प्रॉपर तरीके से एक नया फेज, नया वक्त, नया समय इनका शुरू होगा। इवन यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स थे, तो काफी सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी। इवन इनके अगर करियर फाइनेंसेस में बहुत लॉसेस थे और ये चाहते थे कि इनका करियर अच्छा हो जाए, तो करियर में सक्सेस मिलेगी। अबंडेंस की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है यूनिवर्स? क्या व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही क्लैरिफाई करेगा? ओह गाइस, आ गया मेरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पता नहीं कैसे पता चलता है मुझे भी, लेकिन आई हैव नो आइडिया। यहाँ पे जो वाइब्स है वो ऐसी हैं। देखिए, मून वी हैव इन द रीडिंग, लास्ट में नीचे मून की एनर्जी है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पार्टनर किसी कर्मा साइकिल में डेफिनेटली ट्रैप थे किसी फीमेल के द्वारा। अगर इनको टेंशन मिल रही थी बहुत ज्यादा, एंजाइटी, स्ट्रेस, और इनका कुछ ना कुछ कर्मा रहा है, चाहे ये इसके साथ मैरिड है या इस व्यक्ति के साथ लोक लाज समाज सोसाइटी के फर्क की वजह से साथ है, या रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपसेट चल रहे थे, मतलब इनके मन की नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे इस एनर्जी में चेंज आने वाला है, और ये जो मेहनत कर रहे हैं उस पर डिवाइन इनका पक्ष लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके पार्टनर की लाइफ से स्ट्रेस गायब होगा। चैरियट की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? भगवान सुनेंगे इनकी। यस, बिल्कुल सुनेंगे। वी हैव जजमेंट एनर्जी, चैरियट को चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, तो चैरियट को चैरियट क्लैरिफाई करने आ गया है द जजमेंट। अगर इन्होंने सरेंडर किया था, इनके पेंडिंग कर्मास हील नहीं हो रहे थे, ये कंफ्यूजन में थे, कुछ मसले थे शादी को लेकर, अरेंज मैरिज को लेकर, फैमिली में कुछ दिक्कतें आ रही थी, धोखा फेस करना, इवन ऐसे टाइम पर आपको भी चीट कर दिया इन्होंने। तो जिसके भी पार्टनर ने चीट किया है उन्हें तो मिलेगा एक सॉलिड कर्मा प्राइस के तौर पे। आप जिसके भी पार्टनर ने आपको छोड़ा है, आपसे बातें छुपाई है, सब कुछ जानने के बाद, दे विल रिसीव देयर कर्मा 1000%। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और यहाँ पे एनर्जी है द जजमेंट की। पार्टनर अच्छे थे, सब कुछ कर रहे हैं, इंटेंशन प्योर है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो यहाँ पर नजर आता है कि डिवाइन इनकी सुनेंगे। ये ऐसे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे एक डिसीजन के साथ में। ठीक है, जो अच्छा है उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जो अच्छा नहीं है उसको उसी हिसाब से यूनिवर्स हैंडल करेगी, और स्पेशली शनि हैंडल करेंगे। द मून की एनर्जी क्यों आई है महादेव? हाई प्रिस्टेस आ गया। आपके पार्टनर के इमोशंस को कोई अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है काफी समय से, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, बातें छुपाना शुरू कर दिया, या ये फियरफुल सिचुएशन में आ गए, बैरियर्स लगा दिए इन्होंने बैरियर्स लगा दिए। तो यहाँ पर होगी एक धांसू तरीके से नई शुरुआत। कमिटमेंट आपको मिल सकती है, जो भी इमोशनल लेवल पर, because we have high priestess with intuitive awakening energy, we have the moon,
जो मन की एनर्जी है, ठीक है। चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो जो मन में चंचलता है इनके, किसी के ट्रैप्ड करने से, किसी के ब्रेन वॉश करने से परेशान चल रहे हैं, तो ये निकलेंगे इस सिचुएशन से। जो भी बैरियर्स इन्होंने लगाए थे इनसिक्योरिटीज की वजह से, ये हटाएंगे एक एक करके, ठीक है। मतलब ब्लॉकेजेस हील होंगे। हर्मिट एनर्जी क्यों आई है? हर्मिट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन, आइसोलेशन फेस करना, अवेकनिंग पूरी होगी इनकी। ये आपको इस रिश्ते में न्याय देंगे। पैसा सिर्फ सोच रहे थे, तो इससे ऊपर उठ के, अगर आप इनसे उम्र में छोटे हैं तो ज्यादा समझ पाएंगे। ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, आपके पैशन, आपके स्पार्क, आपके अट्रैक्शन की वजह से। आपके अंदर जो जुनून रहा है ना इस रिश्ते को जिंदा रखने का, हमेशा वही रीजन बनेगा आपको जस्टिस दिलाने का। ये आपके साथ न्याय करेंगे, घर पे बात करके डिवाइन इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनको इतना नॉलेज, इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज मिलेगा कि आपके साथ जस्टिस कर सके। और एक लास्ट बता दीजिए, क्यों आए हो तुम? डेविल क्यों आया है एंजल्स? ये बड़ी भयंकर एनर्जी है। सपने में मैंने एक बार डेविल ही देखा था, और डेविल के हाथ में था हंटर, और डेविल मार रहा था दूसरों को, और कहाँ पे? पैरों पे कोड़े मार रहा था। आप सोचिए। तो पता नहीं क्या रिश्ता है इनके साथ में, बट अजीब चीजें हैं। 10 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ swords with the star with 9 number energy, 9 of pentacles। टॉक्सिक साइकिल, डोमिनेंस एंड होगी। आपके प्यार को, आपके सच्चे प्यार को पहचानेंगे। आप इनके लिए जो एक एंजल ऑफ लव के रूप में इनकी जिंदगी में आए, इनको प्यार देने के लिए। ये नहीं समझ पा रहे थे, टाल रहे थे, या मजबूर थे। ऐसी किसी मजबूरी से ये आजाद होंगे आपके साथ रिकंसिलेशन में आने के लिए। अगर फैमिली दीवार बन रही थी, तब भी ये कुछ ऐसी प्लानिंग जरूर कर सकते हैं जो इस रिश्ते में आपके साथ इनके प्यार को सक्सेसफुल करे। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, लेकिन इनका ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करें। बहुत आराम से सोच समझ के, मतलब इनकी एनर्जी बैलेंस होगी तो ये बहुत पॉजिटिव वे में आपके साथ हैंडल कर लेंगे ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को। ऐसा नहीं कि मुझे टेंशन हो रही है, ये पैनिक करें। ये पैनिक नहीं करेंगे। इनकी एनर्जी बैलेंस होने से आपको फायदा है। ठंडा किसी का दिमाग है तो स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, ठीक है। तो गाइज, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं, करंट एनर्जी जो आप कहना चाहें, और इसका इफेक्ट पड़ेगा। 999 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजल नंबर इन द रीडिंग। ये आपको नजर आ सकता है या नजर आ रहा हो। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कैसे प्रभावित होगा सैटर्न के रेट्रोग्रेड से। महादेव मुझे प्लीज गाइड करिए। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आने वाले टाइम में? सैटर्न के रेट्रोग्रेड का इफेक्ट क्या पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन पे? कुछ लोगों को एंजल्स सब्र करने के लिए कह रहे हैं। रीडिंग की शुरुआत ही हुई है 8 ऑफ कप्स विद डेथ से। इमोशनली विड्रॉ करेंगे, चेंज आएगा, चीजें खत्म होंगी किसी ऐसी सिचुएशन से जो इनके इमोशंस की बैंड बजा रही है, जो इन्हें रुला रही है, तड़पा रही है, परेशान कर रही है। स्पेशली ये जो सिचुएशन है लो क्लास, समाज, सोसाइटी, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। ये जो सिचुएशन है चॉइसेस की एनर्जी में आई है। इस सिचुएशन से ये भारी दिल से, दिल पे पत्थर रख के हटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द मून। यस, कोई मून की एनर्जी में है। आज 3 बार मून का कार्ड आया है। इनके इमोशंस की जो बैंड बजाने वाला है वो यही है। ये कोई फीमेल हो सकती है। इनके शैडो साइड पर यूनिवर्स काम करेगी, तो ये अपनी लाइफ से अनसर्व्ड लोगों को, अनसर्व्ड सिचुएशंस को बाहर करेंगे अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। इनकी लाइफ में एंजॉयमेंट आए, इनकी लाइफ में ये आगे बढ़े, और ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ हो सकती है। स्पेशली काफी सारे लोगों का हार्ट चक्रा हील हो सकता है।
जिनके भी पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, हील होगा ज्यादातर लोगों का, और आपके साथ इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे टाइम पर कुछ ऐसे लोगों को ट्रिगर भी मिलेगा जो पार्टनर आपके कार्मिक हैं, धोखा मिलेगा। समझ लीजिए बात को। जब आपको धोखा मिले, पार्टनर आपके साथ चीजों को खत्म करे या किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, इवन आपको सामने से नजर आए कि कोई प्यार नहीं है। वी हैव देखिए 3-3-3 एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर के साथ आपका कर्मा अब एंड हो रहा है और यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड रिलीज इट। ठीक है, क्योंकि कर्म की वजह से, कर्म अगर किसी के साथ खराब है ना आपके, तो व्यक्ति आपको रुलाएगा ही। तो ऐसे में वो वर्थ इट नहीं है। सुकून शांति जहां पे है उस तरफ आगे बढ़िए। आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, इन्हें धोखा मिल सकता है या ये धोखा देंगे किसी थर्ड पार्टी को। अब ये डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी फैमिली है, थर्ड पार्टी रोमांटिक है, बट धोखे की एनर्जी है। इवन ये आपको धोखा दे सकते हैं। अगर आप शादी के कमिटमेंट मांग रहे हैं, 3 साल का आपका रिश्ता है, ये आपको मना कर देंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि आपके पार्टनर समय ले सकते हैं इस रिश्ते में कुछ भी एक्शन लेने के लिए। 1133 एंजल नंबर आया है निकल के। क्या रीयूनियंस होंगे एंजल्स? क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस, क्लैरिटी रिसीव होगी? क्या होगा ये सब कुछ इस इफेक्ट से? मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा था हार्ट चक्रा हील होगा। वी हैव हार्ट चक्रा एनर्जी, वाइब्स ही ऐसी थी। तो आपके रिश्ते में हार्ट चक्रा हील होगा तो पार्टनर आपकी तरफ सक्सेसफुल एक्शन से डिसीजन लेकर वापस आएंगे और आपके साथ हील्ड वे में, बैलेंस्ड वे में इस रिश्ते में सक्सेस को अचीव करेंगे। एक सच बता के, ये सच करेगा आपको इनके साथ रीयूनाइट। क्लेम दिस एनर्जी, मैंने बोला था, और रीयूनियंस होंगे। क्लियर इंडिकेशन आया है। होप रखिए, रिश्ता सच्चा है, पार्टनर ईमानदार है तो रीयूनियन जरूर होगा। डिपेंड करता है कि आपका डिवाइन टाइमिंग कब है, कब सारी चीजें क्लियर आउट हो रही है, कब आपका रिजल्ट आउट होगा रीयूनियन के रूप में। बट यस, कुछ लोगों को समय लग सकता है और कुछ लोगों को ये जल्दी देखने को मिलेगा। पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है जिनका, उनके पार्टनर को समय लग सकता है। ठीक है, जुलाई एंड तक चीजें जा सकती हैं। जो मुझे सुनाई दिया, आपकी विशेस पूरी होंगी इस रिश्ते में। पार्टनर का इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। इंट्यूशन स्ट्रांग होगा तो डर खत्म होगा। कब तक कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स? नेगेटिविटी का अंत। अगर सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज चल रहा था, फिजिकल इंटीमेसी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो ऐसी सिचुएशन का अंत होगा। चक्रास हील होंगे तो ये सारी चीजें इन्हें छोटी नजर आने लगेंगी। नेगेटिव लोगों का अंत होगा जो इन्हें नेगेटिव करते हैं या करती हैं। ठीक है, आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे 111 की एनर्जी है, 333, 777 की लगातार गाइडेंस है। यहाँ पर 666 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 222 की भी एनर्जी है। ठीक है, 88 की भी एनर्जी है, 818। ठीक है, और 1111 भी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 999। ठीक है, 786 आपको काफी ज्यादा नजर आ सकता है। 144, 12, 21, किसी को 1, 2, 3, 4 भी। ठीक है, एंड लास्ट 9, 11, ये आपको एज अ सिंक्रोनिसिटी नजर आ सकते हैं आपके बिना नोटिस किए, या ऑलरेडी नजर आ रहे हो, लेकिन एक स्पेसिफिक एंजल नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस, नंबर 1। इस एनर्जी के इफेक्ट से विद इन अ डे, विद इन अ वीक तक के अंदर अंदर कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में चेंजेस रियूनियन के रूप में, चेंजेस थर्ड पार्टी को रिलीज करने के रूप में, ये थर्ड पार्टी में धोखा खाएं, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो, आपके साथ कंप्लीशन में आए, इवन आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे और आपके रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आए। और ऐसे ही टाइम पर कुछ लोगों के पार्टनर पलटी मार सकते हैं जो आपके कार्मिक है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या डीपेस्ट लव मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज गाइड करिए मेरे जग्गू।
मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं एंजल्स? फर्स्ट है फैमिली रूम। आपके साथ आपके पार्टनर फैमिली रूम में, किसी घर में, चार दीवारी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना चाहते हैं। आपको चाय पर बुलाएं, आप इन्हें चाय पर बुलाएं, बट ये आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। जर्नी की एनर्जी है, तो आप अगर इनके साथ किसी जर्नी का पार्ट है तो ये जर्नी छुप छुप करके आगे बढ़ेगी। ठीक है, आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, चीजें खुद ब खुद बाहर होंगी जो सर्व नहीं कर रही हैं और चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रिजनमेंट। ये फिर आ गया नंबर 29। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है। पार्टनर इस समय पे काफी ज्यादा अगर स्टक हैं तो आपको देखते हैं छुप छुपा के, एकदम साइलेंट स्टॉक करते हूँ, लेकिन दुखी भी हैं कि जैसे इस रिश्ते में कब कुछ ठीक होगा। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि जिंदगी में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्या लव मैसेज है एंजल्स? मेन फीमेल, आप इनकी लाइफ की मेन फीमेल हैं। जो लोग ऑलरेडी मेल ये रीडिंग देख रहे हैं ये फीमेल हो सकती हैं, और जो आप फीमेल हैं तो ये मेल हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा। अगर ट्रांसजेंडर वाला सिचुएशन है तब भी आपके पर्सन आपको एक मुख्य भूमिका के रूप में देखते हैं, जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते, जिसका इफेक्ट इनकी लाइफ पे बहुत है। आपने इनको बहुत प्रभावित किया है। एंड द लास्ट इज ऑक्यूपेशन। अगर ये बिजी भी हैं तब भी एक शांत दिमाग से आपके बारे में जरूर सोचते हैं। यस, थॉट्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ मैनिफेस्ट करना, क्रिएट करना, ये सारी चीजें रहती हैं। जैसे कुछ अजीब सी एक उधेड़ बुन, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। मैंने आपको बोला था ये फिर से आ गया नंबर 29, क्योंकि ये मेरा असेंशन कोड है और ये एंजल नंबर मुझे 2021 से दिखता है। और ऐसा नहीं कि 2021 से दिख रहा है तब से लेके अब तक कोई चेंज नहीं आया है। मेरी लाइफ में 29 अप्रैल इज द डेट ऑफ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे साइकिल्स मेरे इस टाइम फ्रेम तक के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं और अभी भी मुझे ये दिख रहा है काफी समय से। कल 29 थी तो मैंने सोचा कि आज कुछ होने वाला है, बट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद 1 महीने में ना होके 2 महीने में हो। बट ये मेरा असेंशन कोड है और इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेकर आया है। आप अगर किसी जर्नी का पार्ट होंगे ना तो आपको असेंशन कोड्स मिलते हैं एंजल्स की तरफ से, और अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं एंजल गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? और आपको बहुत अजीब भी लगेगा गाइस, मैं जब बहुत छोटी थी, नियरली आई वॉज इन 6th और 8th स्टैंडर्ड, तो मैं ऐसे ही ना ईयर्स को नोट करती थी। तो व्हाट आई वॉज राइटिंग एट दैट मोमेंट, क्योंकि मुझे अपनी बचपन की सारी बातें याद है आज तक। मेरा डाटा वो गजनी वाला नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सब कुछ याद है मुझे आज तक अपना, लेकिन बैगेज नहीं है। टाइम टाइम पर आता है दिमाग में जब उसकी जरूरत होती है। तो मैंने 2024 में अपनी एज को कैलकुलेट करके अपनी शादी कैलकुलेट कर ली थी, जबकि पता नहीं था ये चीजें क्या होती हैं। और मुझे आज भी याद है कि रेड पेन मेरे हाथ में था और एक वाइट शीट थी जिसमें मैंने लिखा था कि अच्छा 2024 मेरी शादी इसमें होगी। अभी कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे अभी भी है कि पूरा साल बाकी है और मैंने ये जो नोट किया था इसका इम्पैक्ट मुझे अब देखने को मिलता है, या उस तरीके की एनर्जी मैं फील कर पाती हूँ। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओहो, फर्स्ट है पीसफुल रिजोल्यूशन। खुश हो जाइए, आपकी जिंदगी में बीच का रास्ता निकलने वाला है, स्पेशली आपके लव लाइफ में। झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स केस चल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं स्ट्रांगली कि आपके रिश्ते में बीच का रास्ता निकलेगा, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। जहां भी आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं शांति की स्थापना होगी। अनलाइकली की एनर्जी है, आपसे एंजल्स ये कह रहे हैं अपने हाईएस्ट वर्जन को बाहर निकालिए। अब बहुत हो गया दर्द में तकलीफ में रहना। इट इज द हाई टाइम टू टेक आउट योर बेस्ट वर्जन, जो आप ही के अंदर छुपा हुआ है। आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड हैं, गिफ्टेड हैं।
आपके अंदर कुछ ऐसे हिडन ट्रेजर्स हैं जो बाहर आने चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए उससे। आप कब तक यूं ही अंदर एक ही मेरा पार्टनर मुझे छोड़ गया, ऐसा है वैसा है, ऊपर उठिए इस चीज से। क्या पता आपके बदलते ही सब कुछ बदल जाए। एक थॉट भी जिम्मेदार है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। परफेक्ट टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों का चल रहा है और कुछ लोगों का आने वाला है। आपकी डिवाइन टाइमिंग की शुरुआत हो गई है। डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, जिस पर आपके सभी सवालों के जवाब एंजल्स आपको देंगे। सो गेट रेडी टू रिसीव द आंसर्स फ्रॉम एंजल्स। ट्रस्ट रखिए, हमेशा ध्यान रखिए सिचुएशंस अच्छी हैं, बुरी हैं, खराब हैं, बहुत खराब है, भगवान ही आपके सबसे सच्चे हितैषी हैं। बाकी हर रिश्ता मतलब का है। आपने भी मतलब के ही रिश्ते बनाए होंगे, तभी दुख हुआ होगा, तभी परेशानी हुई होगी। जब हम किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, हमने यही सोच लिया कि हमारा कर्म पे अधिकार है और किसी चीज पे कोई जोर नहीं है हमारा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति एक अलग आत्मा है, अलग रूप में जन्मा है, तो हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे अंदर बैठी डिवाइन, हमारे अंदर जो ईश्वर तत्व है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपको बाहर निकालने में। और डिवाइन आपके पीछे है, डिवाइन आपके साथ हर वक्त सच्चे सखा, माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, जो भी भगवान के साथ आपने रिश्ता बनाया है उस रूप में हमेशा आपकी मदद कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर डिवाइन कोई चीज नहीं दे रहे हैं तो उसमें उनकी मर्जी है, क्योंकि उसमें आपका प्रोटेक्शन है, आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपको मिल रहा है तो वो उनकी ब्लेसिंग है, वो आपका गिफ्ट है, वो आपके ऊपर उनकी कृपा है कि ले लो, नाउ दिस इज सेफ, इसे तुम ले सकते हो, इसमें तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब उन्हें पता है ना कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप बहुत इमोशनल है तो आपको कितना दुख हो सकता है, ठीक है। तो भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान त्रिकालदर्शी है और आप जानते हैं कि जिसको तीनों ही कालों की नॉलेज हो जाए, अंतर्यामी आपके अंतर मन में बैठे हैं भगवान, सब जानते हैं, तो वो कैसे आपके साथ गलत होने देंगे, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं और स्पेशली ये सैटर्न रेट्रोग्रेड बहुत मददगार साबित हो। आप कह लीजिए, अगर आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यक्ति हैं, आपने चीटिंग नहीं की है, तो आपको भगवान शनि अच्छा फल ही देंगे। जो अच्छा है उसको किसी भी ग्रह नक्षत्र से डरने की जरूरत नहीं है, और जिसने कुछ भी गड़बड़ की है उसको थोड़ा सा डरना चाहिए, जिससे वो अच्छे कर्म कर ले। और इसका सबसे बड़ा जो चीज स्टार्ट होती है वो ये कि आप नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। जहां से भी कर्म बन रहा है उसको रोकिए, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने सीपीयू को, जो आपका मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसे वहीं से ऑफ कर दो। जब भी आपको लगे कि आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में गलत सोचते जा रहे हैं, इन सभी चीजों को हटाना है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको माफ करना है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें शिकायतें हो जाती हैं, जो हमारे दुखों का कारण होते हैं, लेकिन अगर हम माफ करेंगे तो जो असेंशन हमारा रुका हुआ है, जो हमारी एनर्जी ब्लॉकेज है, वो इससे बहुत ऊपर उठ जाएगा। आपको लग सकता है कि मैम हम तो नहीं करेंगे माफ, ऐसा है वैसा है, कहना बहुत आसान होता है। मैं कहूंगी आपको कि कोई भी चीज अगर मैं यहाँ से बैठकर बोल रही हूँ तो वो मेरी जिंदगी में घटित हुई ही है और बहुत बड़े लेवल पे हुई है। मैं बहुत पर्सनल चीजें नहीं शेयर करना चाहती, लेकिन आपको हमेशा ही मैंने बताया है कि मेरी मदर की डेथ कोविड में हुई थी, बट आपको ये कभी नहीं बताया कि किस तरीके की सिचुएशंस पैदा हुई थी। और 2 दिन के अंदर अंदर जो सोचिए कि अचानक से कोई मर गया जिसको एक वायरल फीवर है, हमने पता किया और आज मैं खुद रीडर हूं, तो मुझे पता चला कि घर पे तंत्र विद्या कराई गई थी और कैसी शमशान की काली को उखाड़ा गया था। डाकिनी शाकिनी एक क्रिया है जहां पे शमशान से ली गई एनर्जीज को घर में छोड़ा जाता है। उसका इफेक्ट ये था कि उससे 4 महीने पहले मैं बेड रेस्ट पे आई थी, मेरा ऑपरेशन का स्टेज था, मेरी रिकवरी हुई, तो आफ्टर 4 मंथ्स शी पास्ड अवे। और मुझे उन लोगों का नाम पता चल गया। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक से कंसल्ट किया, मैंने 3-4 लोगों से पूछा था। और जब मैं टैरेट में आई
तो मुझे पता चल गया था कि कौन है, और आज तक मैं जानती हूँ। इवन आई डिस्कस्ड विद माई फादर ऑल्सो, बट नेवर डिस्कस्ड विद माई ओन ब्रदर। मेरे पापा को आज भी वो चीज सोच के बुरा लगता है, लेकिन मैंने सबको यही बोला कि माफ करो। मैंने खुद माफ कर दिया। अब सोचिए कि जिस बच्चे के ऊपर से माँ का सहारा उठ जाए, माँ का जाना मतलब संसार खत्म होने के बराबर है। आप फिर वैसे इमोशनली किसी से अटैच नहीं हो सकते। और मेरा जिस तरीके का बॉन्ड था उनसे, ऐसा बॉन्ड माँ का अपने बेटे के साथ होता है। ठीक है, तो मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस में लोगों को माफ किया है, क्योंकि अगर मैं माफ नहीं करूंगी तो मैं कभी खुद को खाली नहीं कर सकती। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कर्म बनाया तो वो जाने। ठीक है, और हमने देखा कि 4-5 महीने के बाद कितना बड़ा कर्मा पड़ा उनके ऊपर। सबके सब इधर उधर हो गए वो, लेकिन भगवान की मर्जी थी। कभी ये मत सोचिए कि ब्लैक मैजिक हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, मैडम उसने सब पलट दिया। इसमें पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध, इसमें ब्लैक मैजिक एक रीजन बन गया, मृत्यु का रीजन बन गया, आपके लाइफ में सेपरेशन का, डिवोर्स का, लेकिन ये निहित था। समझ रहे हैं बात को? फोकस ऑन आउटकम। जैसे मैंने ये फोकस कर लिया कि मृत्यु निश्चित थी, किसी के मारने से कोई नहीं मरता है। अगर आपका एक्सीडेंट होना लिखा है किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे जो आज जगन्नाथपुरी में, जिनका हृदय है, बहुत इस टाइम पे रथ यात्रा का चल रहा है जगन्नाथ जी की, तो भगवान श्री कृष्ण को बहेलिये के द्वारा बाण लगना था। वो रो रहा था कि मैंने भगवान को मार दिया। उसने भगवान का अंतिम संस्कार किया, सारी चीजें की, लेकिन वो निश्चित था कि उसके हाथों से ये होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों में, त्रेता युग में, बाली को भगवान ने छुपकर ही मारा था राम अवतार में, तो वो दंड भगवान को भी भोगना पड़ा कर्मों के अनुसार। तो कर्म सर्वप्रधान है, कर्म ही सबसे ऊंचा है। कुछ भी कारण है, इसीलिए बहुत सोच समझकर बनाइए और बहुत सोच समझकर करिए। इतना आपसे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि फिर शनि का प्रकोप देखने को मिलता है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।